नमस्कार। जो पत्रकारिता में और टीवी जगत में, सोशल मीडिया में अपने आप को देश का नंबर 1 चैनल बताने वाले और देश के लिए अपने को सबसे अग्रणी बताने वाले न्यूज चैनल का अभी एक सर्वे रिपोर्ट आया है, जिसमें कि एक पेरिस की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, RSF ऑर्गेनाइजेशन है, एक पेरिस की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मीडिया स्वतंत्रता का सर्वे करती है। ये लगभग 180 देशों में इसका सर्वे का कार्य चलता है और अभी हाल ही में इसका एक रिपोर्ट आया 2024 में, जिसमें कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता का रैंक 159 रैंक्स है आउट ऑफ 180 कंट्रीज में। आप सोच सकते हैं कि हमारा जो है सो 180 देशों के जो उसकी टोटल काउंटिंग है, उसमें भारत के जो रैंकिंग 159 है। कितने हम लोग बुरे कंडीशन में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर के अभी हम लोग इस कंडीशन से दौड़ रहे हैं। हालांकि पिछली बार ये संख्या 161 था, लेकिन इस बार ये संख्या दो अंकों के बढ़ोतरी के साथ में, 2 अंकों के सुधार के साथ में हमने 159 पर अभी आकर के इस चीज को लेके आया है, जो कि सर्वे की रिपोर्ट में, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के सर्वे की रिपोर्ट में यह पाया गया है। हमारे देश के जो अगल बगल के जो देश हैं, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इनका भी रैंकिंग को RSF ने प्रदर्शित किया है। RSF के जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो मीडिया रिपोर्टर के स्वतंत्रता की रैंकिंग है 152 आउट ऑफ 180, श्रीलंका का 150 है, नेपाल का 74 है, भूटान का 47 है, अफगानिस्तान का 174 है। इससे यह पता चलता है कि नेपाल में मीडिया की स्वतंत्रता को भारत की अपेक्षा में एक अधिक और अच्छे स्तर में माना जा सकता है, जैसा कि हम लोग एक अपना ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के सर्वे में देख रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे में यूरोपीय कंट्री के डेनमार्क और नार्वे ने सबसे टॉप पे वहां पे प्रेस की स्वतंत्रता की सूचकांक को पाया गया है। और सबसे टॉप बटन में जो लास्ट बॉटम पोजीशन में जो है वो इरिटिया और सीरिया है। ये जो देश है वो लास्ट बॉटम में सबसे जो है सो प्रेस की सबसे बुरी कंडीशन वहां पे है। अच्छा, प्रेस की जो कंडीशन है, उनकी स्वतंत्रता है, उसके मापक का, उसके जो है सो सूचकांक को प्रदर्शित करने के लिए या उनके सर्वे को जो है सो उनके सर्वे करने के लिए अब किस पॉइंट का जो उसमें डिटेल्स रखा जाता है, किस पॉइंट पे उनका सर्वे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, किसी भी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उसमें जो है सो आपको कई सारे पॉइंट हैं, जैसे राजनीतिक संदर्भ में प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, कानूनी ढांचा में उनकी क्या है, आर्थिक ढांचा क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में क्या है, सुरक्षा के संदर्भ में क्या है। इस तरह प्रेस की स्वतंत्रता के कई सारे सूचकांक बिंदु हैं, जिसके ऊपर की इस चीज को सर्वे किया जाता है कि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के स्थान क्या पाई जाती है। सुरक्षा को छोड़ करके प्रेस की जितने भी सूचकांक है, उनमें सारी सूचकांक, जैसे कि आपका राजनीतिक संदर्भ हो गया, कानूनी ढांचा हो गया, आर्थिक ढांचा हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा हो गया, सारे में इनके स्तर में पिछले साल की अपेक्षा गिरावट ही दर्ज करी गई है। एक सुरक्षा ही ऐसा मापदंड है जिसमें कि इस साल में जो 2024 में जो सर्वे आया है, उसमें एक बढ़ोतरी और एक जो है उच्च मापदंड को प्राप्त किया गया है। इस तरह ये देखा गया है कि यूरोपीय देश का जो नार्वे और अपना जो डेनमार्क है, वो जो है सो प्रेस स्वतंत्रता में सबसे टॉप पे है। और भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, एशियाई कंट्री जो है, उसमें नेपाल का सबसे बढ़िया और अफगानिस्तान का 174 सबसे बुरी कंडीशन है प्रेस की स्वतंत्रता का। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अकॉर्डिंग रेफरेंस यही है। दूसरी बात हम करते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता नाम का शब्द हमारे संविधान में कहीं नहीं है। एक सबसे बड़ी और अच्छी मजेदार बात यह है कि इस तरह की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता नाम का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, संविधान के आर्टिकल 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी की व्याख्या करी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार, अपने भाषण, अपना हर तरह की जो है सो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए वो स्वतंत्र है, वो अपनी बात रख सकता है। और उसी जो है सो उसमें आर्टिकल 19(1)(a) में भी यह व्याख्या करी गई है कि जो है प्रेस का भी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा कोई मतलब परफेक्टली उसमें वर्णन नहीं है।
उसी में मद्रास हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था 1915 में, जिसमें एक मद्रास हाई कोर्ट ने बताया था कि प्रेस की स्वतंत्रता देश के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चौथा स्तंभ की तरह कार्य करता है। लेकिन यह कहीं संविधान में हमारे विवरण ये चीज की विवरण नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता का प्रेस की स्वतंत्रता का जो है वो भारतीय कानून की तरफ से कोई भी स्पष्ट संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये भी एक मजेदार बात है कि हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई भी स्पष्ट विवरण भी नहीं है, व्याख्या भी नहीं है, और न ही कोई स्पष्ट कानूनी संरक्षण उसको प्राप्त है। इस तरह प्रेस की स्वतंत्रता को समय समय के अनुसार उनके जो है सो गिरावट और उनकी उस चीज को दर्ज किया जाता है। अच्छा, आर्टिकल 19(2) में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का भी एक प्रावधान संविधान में रखा गया है। यह प्रावधान तब लागू होता है जब यदि भारत की अखंडता का कोई बात हो जाए, कोई संप्रभुता का बात हो जाए, राज्य की सुरक्षा का बात हो जाए, अवमानना का बात हो जाए, शालीनता का बात हो जाए, कोर्ट के किसी तरह की कोर्ट की अवमानना का बात हो जाए। इस सब कंडीशन में क्या है कि हम प्रेस की स्वतंत्रता को जो गवर्नमेंट है वो एक लिमिट कर सकती है, जो कि संविधान के आर्टिकल 19(2) में यह व्याख्या और वर्णन किया गया है। तो इस तरह हम दोस्तों कह सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता अभी हमारे देश में बहुत ही बॉटम पोजीशन में है। इसके लिए अभी हमारे मीडिया रिपोर्टर्स और उसके पब्लिक, हमारे देश की पब्लिक और हम सभी ये चीज में इसके सपोर्ट के लिए हमें काम करना चाहिए। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल ही मान्य है, और इस पे कई सारे ऑब्जर्वेशन और कई सारे सर्वे भी आए हैं। लेकिन हमारे देश की जो अभी इतनी भागदौड़ की जो एक प्रेस कंपटीशन चल रहे हैं, उसमें भी हमें अभी बहुत सारे स्तरों को सुधार करना है। और इस तरह हमारे देश का जो सर्वे आया है वो 180 में 159 पोजीशन है 2024 के रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के सर्वे में। ये एक पेरिस का ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सर्वे में हमने 159 पोजीशन अभी गेन किया हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।